जोहार भारत। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। अभी मैं हूँ इटखोरी में और इटखोरी में जेबी कैसेस के संभावित प्रत्याशी जितेंद्र जी मिले हैं और जनसंपर्क बना रहे हैं इटखोरी में। उनसे मिलेंगे और कई बातों पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि जेबी केसेस में जेल के में बहुत सारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि 18 तारीख को इटखोरी में जयराम महतो का आगमन भी है, उसको लेकर के भी बहुत सरगर्मी देखने को मिल रही है। सीधे मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। कैसे हैं? सब आप लोग का आशीर्वाद है। अभी इटखोरी में क्या हो रहा है इतनी रात्रि में? इटखोरी में सर अभी जो है ना तापमान बढ़ने वाला है। एक फिल्म का डायलॉग होता ना कि कुर्सी की पेटी बांध लो, तो वही उसी तर्ज पे जो है इटखोरी विधान मतलब इटखोरी प्रखंड जो आने वाला है। ऐसा क्यों है, क्यों गर्म होने वाला है? क्योंकि सर हमारे केंद्र अध्यक्ष और झारखंड का आन बान शान टाइगर जयराम महतो जी 18 तारीख को इटखोरी की जमीन पे दस्तक दे रहे हैं। एक चीज बताइए, 18 तारीख को तो आना है, ये तो सब कोई जान रहे हैं, लेकिन किस स्थल पे आना अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसके बारे में भी क्लियर करते हैं। करनी पंचायत है, वहीं पर एक ग्राउंड है, वहीं पर वो आ रहे हैं। करनी कहीं ना कहीं देख सकते हैं 18 तारीख को टाइगर जयराम महतो का एंट्री है और करनी के फील्ड में होने वाला है, ये आज क्लियर हो गया है। भैया आज बहुत सारी बातें करेंगे, विधानसभा चुनाव नजदीक और कहीं ना कहीं आप भी सिमरिया के संभावित प्रत्याशियों में से एक हैं, तो किस तरह से सिमरिया के जन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? सर हम लोग जो भी है पूरे झारखंड के लोग अभी केवल हम लोग 2-4 मुद्दे को ही प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि विस्थापन नीति। झारखंड में लगभग हर एक विधानसभा में ये एक समस्या रहा है। उसके बाद में स्थानीय नीति, झारखंडी कौन होगा, ये इस स्थानीय नीति के अंदर बताया जाएगा। और तमाम ऐसी नीति है जिसके बारे में जो झारखंड के हित में बात होगा, उसको लेके हम लोग जमीन पे उतरेंगे इस बार। ये जेल के में एक बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिला है। जयराम महतो के बाद कोई चेहरा दिखा जाता था तो संजय मेहता का देखा जाता था, उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो का देखा जाता था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक धक्का लगा है बोला जाए तो जेल कैम्प में, जिस तरह से इस्तीफा दिए हैं संजय मेहता जी, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर उन्होंने आप उनका वीडियो देखे होंगे, उन्होंने खुद ही कहा है कि वो निजी तौर पे इस्तीफा दिए हैं और उनका इस्तीफा देना और पार्टी में रहना वो उनका निजी ये डिमांड ये निजी राय था। किसी भी घर में किसी भी फैमिली में ऊंच नीच होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फैमिली के जो मेंबर है वो घर छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ सुनी कहाँ नहीं होता है। अगर माँ बाप है तो माँ बाप में भी होता है, भाई भाई में भी होता है, भाई बहन में भी होता है, इवन दोस्त दोस्त में भी होता है। आप ये कह रहे हैं भैया, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ संजय मेहता कहते हैं कि हमें उस पार्टी में प्रतिष्ठा नहीं दिया जा रहा था, और दूसरी तरफ जयराम महतो बोलते हैं कि हमें संजय मेहता मांडू से टिकट मांग रहे थे, इस वजह से वो नहीं लड़ रहे। इसके बारे में क्या कहते हैं? सर उसमें ये कहना चाहूंगा कि जितनी मुंह है उतनी बातें होगी। अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर शाम है, तो हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्री होंगे वो बोलेंगे अभी यहाँ सुबह हो रही है। तो वो देखने का नजरिया होगा, हम किस नजर से उसको देखते हैं। अगर जयराम दा उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी से आपको पहचान मिला है, तो संभवतः पहचान मिला है। और ये भी बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि जब वो जेवी कैसे पार्टी में नहीं थे, तो जब वो चुनाव लड़े तो उनका आंकड़ा जो है चुनाव में कम आया। इसका जवाब मैं आपसे मांगूंगा थोड़ा सा, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि जयराम का लेबल लगने के बाद संजय मेहता को 1.5 लाख वोट आया है, तो आपका दीपक दा भी चतरा में खड़ा हुए, तो उनको काहे नहीं वोट आया? मैं उस बात को क्लियर कर रहा था, लेकिन आप दूसरा सवाल पूछ दिए। तो ये कहना है, ये बात झुटलाया नहीं जा सकता है कि जेवी केसेस में आने से उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन ये बात भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि उनका भी मेहनत है जेवी केसेस में। मेरा ये आंसर है, सभी का मेहनत होता है। हमको बताइए, ये क्लियर कीजिए कि आपके पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मांडू से टिकट चाहते थे संजय मेहता, जो नहीं दिया गया, इसकी वजह से वो रिजाइन किए हैं, इस्तीफा दिए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये अब केंद्र के लेवल का बात है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। वो भी केंद्र के एक बड़े शुमार चेहरा थे। अब उन लोग में किस तरह का बात हुआ होगा, किस तरह को लेके उन लोग का मांग संजय डिमांड मेहता हुआ। आपसे कुछ समय पहले आप सभी के दोस्त थे, यार थे, नेता थे, साथ में उठना बैठना था। अब उनके जाने से पार्टी को किस तरह से नुकसान और किस तरह से फायदा, इसके बारे में? सर नो डाउट संजय मेहता एक बेहतरीन वक्ता थे। पार्टी को थोड़ा बहुत तो उनके ना रहने से थोड़ा तो होगा ही। अगर हम इसमें बोलेंगे कि नुकसान नहीं है तो ये भी गलत है, लेकिन हाँ, जीवन इसी का नाम है, चलते रहना चाहिए। और हो सकता है कि संजय मेहता जितने अच्छे वक्ता है, उनसे भी कोई बेहतरीन वक्ता हमारे पार्टी में जरूर हो रहे हैं और है भी। तो सर जीवन जो है चलती गाड़ी का नाम है। एक चीज बताइए, 18 तारीख को जयराम महतो करनी में आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर क्या किस तरह से लगता है कि भीड़ हो पाएगा? कि चतरा सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा है जेल कैंप को लेकर, यहाँ भीड़ नहीं होती है। आप लोग शर्त कर रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन यहाँ के लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ नेता बोल रहे हैं कि 500 भी भीड़ हो गया तो बहुत है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? चलिए सर, मैं आप लोग को एक उदाहरण से इस सारे सवालों का जवाब दूंगा। जितना घना अंधेरा होता है ना, उतना छोटी चिंगारी काफी होती है उसको रोशन करने के लिए। तो सर भले ही ये पूरे लोगों के जहन में है कि चतरा कम सबसे कमजोर है, लेकिन ये बात मैं
बोलना चाहूंगा कि चतरा अभी सबसे ताकतवर है जेबी कैसेस के मामले में। हमारा सब पंचायत स्तरीय प्रखंड स्तरीय कमेटी गठन हो गया है और आने वाला 18 तारीख को सर देखिएगा हम लोग बहुत ही भीड़ लेके वहां पर हम लोग ने सब लोग उनको सुनने के लिए वहां पर 18 तारीख को जमा होंगे। धन्यवाद। अभी मैंने मिला है जितेंद्र जी से, सिमरिया के संभावित प्रत्याशियों में से एक हैं। ये भी सिमरिया में जेल कैंप से फॉर्म भरे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रत्याशी के रूप में आते हैं और 18 तारीख को टाइगर जयराम महतो की एंट्री करनी के ग्राउंड में है। तो आप सभी जो जयराम महतो को सुनना पसंद करते हैं वो जरूर पधारे करनी के ग्राउंड में। वो 18 तारीख को पहुंच रहे हैं। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।